जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदेगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज आपके इंग्लिश क्लास में हम कंजंक्शन बताने वाले हैं। कंजंक्शन और इसके बाद इंटरजेक्शन। लगभग क्या बस हो सकता है कि आज ही हम इंटरजेक्शन भी बता दें, या फिर आज नहीं तो कल बताएंगे, क्योंकि मेरा तो पढ़ाने का तरीका है कि टॉपिक के हिसाब से बताएं। तो इतना देर तक आप हमसे जुड़े रहें कि एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका ख़त्म हो गया। देखिए, इतना पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो गया कि अब आपको इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा समझ बन गया होगा या थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। अब हम थोड़ा सा लेवल को हाई करेंगे। इसके बाद जो अगले हम सेशन में या अगले सीरीज में हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। तो फिलहाल कंजंक्शन को बताते हैं। कंजंक्शन सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना आपका समझ बिल्डअप हो जाए। कंजंक्शन होता क्या है, तो देखो, वैसा शब्द जो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। वैसा शब्द जो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। और अभी जो हम बताएंगे बस 3 कंजंक्शन, जैसे कि पहला कंजंक्शन तो हो गया एंड माने और, दूसरा हो गया कंजंक्शन बट माने लेकिन, और माने हो गया या। ये 3 ही कंजंक्शन बस। और भी है, बिकॉज है, एज वेल एज है, बहुत सारे कंजंक्शन हैं। आइदर और है, नाइदर नॉर है, लेकिन वो सब कंजंक्शन अभी आपके लिए नहीं है और हम बताएंगे भी नहीं अभी। जैसे कुछ सेंटेंस देंगे, हमेशा की तरह अमर एंड मनोज आर फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, ही इज ऑनेस्ट एंड काइंड। थर्ड नंबर जो है, यू आर ए बॉय एंड आई एम ए गर्ल। चौथा नंबर जो है, सी इज़ प्लेइंग बट आई एम रीडिंग। पाँचवा नंबर जो हो गया, ही इज़ पुअर बट हैप्पी। छठा नंबर हो गया, राम और श्याम कैन डू इट। सातवां नंबर है, आर यू ए गर्ल और ए बॉय क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर 9वां हो गया, गिव मी ए पेन और ए पेंसिल। 10वां नंबर में हो गया, राम एंड मोहन हैव ए डॉग एंड ए कैट। 11 नंबर, आर यू प्लेइंग और रीडिंग। क्या तुम खेल रहे हो या पढ़ रहे हो। इज़ दिस ए पेन और ए
पेंसिल। 13 नंबर, आई केम बट ही डिड नॉट। देखिए इतने सेंटेंस में देखो कम से कम 3 कंजंक्शन भी अगर आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ बिल्डअप हो जाएगा आपके। जो कहते हैं ना दिमाग में एक चीज़ फिक्स हो जाएगा कि कंजंक्शन कैसे पता करें। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि जो 2 सेंटेंस को जोड़ता है या जो 2 वर्ड को जोड़ता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। तो पहले ये समझ तो बिल्डअप हो कि कंजंक्शन होता कैसा है। जैसे यहाँ पर हम 3 एग्जांपल अगर दे रहे हैं, एंड है, बट है और है, तो क्या यही 3 गो है? और भी कंजंक्शन है। ये 3 गो इसलिए जो मैं यहाँ से एक समझ का जो कहते हैं ना बेस, एक बेस तैयार हो, आपको समझ में आने लगे। यहाँ से यहाँ पे एंड है तो एंड किसको जोड़ रहा है? अगर ध्यान से समझोगे तो अमर और मनोज को, दोनों नाम है, दोनों नाम को जोड़ रहा है। इस जगह पे एंड, यहाँ पे एंड किसको जोड़ रहा है? ऑनेस्ट और काइंड को। यहाँ पे ऑनेस्ट और काइंड दोनों को अगर गौर से देखोगे तो ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है और काइंड भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे अमर भी नाउन है और मनोज भी नाउन है। तो खैर वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पे एंड है तो एंड यहाँ पर 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। यू आर ए बॉय, आई एम ए गर्ल, 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन करता क्या है? 2 एक ही जैसे शब्द को जोड़ता है या फिर 2 एक ही जैसे वाक्य को जोड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे थे कि ये वाला जो है ई नाउन है, ये भी नाउन है, मतलब बोलो नेम है, नेम को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो 2 एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। यहाँ पर एगो पूरा सेंटेंस है और एगो यहाँ पर पूरा सेंटेंस है, 2 सेंटेंस जोड़ रहा है। जैसे यहाँ पे बट देखो, जो ब्लू कलर से घेर रहे हैं ना, ये जो हम ब्लू कलर से घेर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है कि नीले कलर से हम घेर रहे हैं, ये जो नीले कलर से हम सर्कल कर रहे हैं यही है कंजंक्शन, नीले कलर वाला। बट यहाँ पे और पहले कंजंक्शन को घेर ही देते हैं, और यहाँ पे भी और राम एंड मोहन, यहाँ पर भी एंड, और इस दिस ए पेन, और आई केम बट, इस सभी कंजंक्शन को हम घेर दिए। अब ज़रा कंजंक्शन के आगे पीछे भी समझ लेते हैं। सिर्फ घेर देना तो काफ़ी है ना, उससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, आप रट लीजिएगा। समझ में तो तब आएगा जब देखोगे कि सी इज़ प्लेइंग एक सेंटेंस है, बट आई एम रीडिंग ये भी एक सेंटेंस है, और दोनों सेम तरह का सेंटेंस है। सी इज़ प्लेइंग, आई एम रीडिंग, यहाँ भी प्लेइंग है, यहाँ भी रीडिंग है। यहाँ पर है कि वह खेल रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो दोनों एक जैसा सेंटेंस है, मतलब एक ही टेंस का सेंटेंस है। तो कह सकते हैं कि कंजंक्शन जो होता है ना, वो 2 शब्दों को तो जोड़ता है लेकिन दोनों शब्द एक प्रकार का होना चाहिए, या 2 वाक्यों को जोड़ता है तो दोनों वाक्य भी एक प्रकार के होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस है। देखो दोनों के दोनों सेंटेंस एक ही टेंसेस में बिलोंग करता है। ये भी प्लेइंग, ये भी रीडिंग, हम भी समझाएंगे तुम भी समझेंगे, हम लिखेंगे तुम पढ़ेंगे, तो हम सही ने बोलेंगे कि देखेंगे बोर्ड पे, यहाँ आएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ प्लेइंग, यहाँ खेलेंगे, मतलब समझ रहे हो ना आप कि यहाँ पे प्लेइंग है, वहाँ पे रीडिंग है। एज एम आर भी है, दोनों सेम तरह का सेंटेंस है। यहाँ पे देखो यू आर ए बॉय सिंपल सेंटेंस, आई एम ए गर्ल सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ता है। कभी कभी देख रहे हैं कि 2 एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है, कभी देख रहे हैं कि 2 नाम को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन आखिर करता क्या है? तो 2 एक ही जैसे शब्दों को जोड़ता है या फिर 2 एक ही जैसे वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि सिर्फ यही 3 को कंजंक्शन नहीं है, और भी कंजंक्शन होते हैं। जैसे ही इज़ पुअर, यहाँ पे पुअर माने गरीब और हैप्पी माने खुश, इन दोनों को जोड़ रहा है। पुअर भी एडजेक्टिव है और हैप्पी भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। यहाँ पे राम एक नाम है, श्याम भी एक नाम है, तो यहाँ पे 2 नामों को जोड़ रहा है। तो 2 एक ही जैसे शब्द को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। आर यू ए गर्ल, अरे बॉय, तो सेंटेंस नहीं देंगे। यहाँ पे एक गर्ल है और इधर एक बॉय है, पूछ रहा है कि क्या तुम लड़की हो या लड़का हो, तो लड़की और लड़का ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, तो 2 कॉमन नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है।
यहाँ पे और जो है पेन और पेंसिल को जोड़ने का काम कर रहा था। पेन हो गया कॉमन नाउन और पेंसिल भी हो गया कॉमन नाउन। मोहन और राम और मोहन ई भी नाम है और ई भी नाम है, तो देख रहे हैं कि दो नामों को जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब प्रॉपर नाउन। या तो डॉग है और कैट है, इधर भी कॉमन नाउन और ये भी कॉमन नाउन। तो इतना देर में आप एक चीज़ समझ गए हैं कि कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो सिर्फ ये बोल देना काफ़ी नहीं है कि शब्दों को जोड़ता है। अब संभल कर बोलोगे कि वैसा शब्द जो दो समान शब्दों को या दो समान वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, मतलब दो एक ही जैसे शब्दों को जोड़ने का काम करता है या एक ही जैसे वाक्यों को। यानी कहने का मतलब है कि अगर इधर प्लेइंग है तो इधर रीडिंग होगा। इज दिस ए पेन, ए पेन एक नाउन है तो ए पेंसिल भी एगो नाउन है। आई केम मतलब मैं आया, एक सेंटेंस है और वो भी कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। इट इज नॉट, वह नहीं आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इतना देर बोलने से कुछ तो आपके माइंड में हिट किया होगा कि कंजंक्शन क्या होता है। एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है या दो वाक्यों को, और वो दोनों शब्द एक ही जैसे होना चाहिए, एक ही नेचर के होने चाहिए, एक ही प्रवृत्ति के होने चाहिए। जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है कंजंक्शन के थ्रू, वो दोनों वाक्य भी एक ही प्रकृति के होने चाहिए। हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं होमवर्क के तौर पे, और आपसे कुछ पूछेंगे वो आप बतलाइएगा। होमवर्क देते हैं। पहला होमवर्क हो गया सीता एंड गीता आर कमिंग, फर्स्ट होमवर्क। सेकेंड होमवर्क आई एम पुअर बट ऑनेस्ट। थर्ड होमवर्क हो गया आर यू राम और मोहन। चौथा होमवर्क हो गया आई वाज रीडिंग ही वाज प्लेइंग। तो देखो कंजंक्शन तो हम ही घेर देते हैं। यहाँ पे एंड है कंजंक्शन, इसमें बट है कंजंक्शन, यहाँ पे और है कंजंक्शन, यहाँ पर अच्छा लगता है इस जगह पे हम कंजंक्शन देना भूल गए शायद। यहाँ पे आई वाज रीडिंग बट ही वाज प्लेइंग, यहाँ पे बट बोलना भूल गए, यहाँ पर बट है कंजंक्शन। अब फर्स्ट नंबर में आपको ये बताना है कि ये कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, लेकिन दोनों है क्या। सीता क्या है, गीता क्या है। यहाँ पे बट जो जोड़ रहा है ई क्या है, ई क्या है। जैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को बताइएगा। तो ये चारों आपके लिए रह गया होमवर्क। इन चारों का आंसर अब बताइएगा, ठीक है। ये चारों का आंसर कल चेक करते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बता देना, ठीक है यार। और बहुत रात हो गया, तकरीबन नींद भी आ रहा। फिर मिलते हैं कल। आज अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार। आज के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं इंटरजेक्शन में।